ररनकार तो धुन लगे सोहम सुरत समाए, हद बेहद पर बास होए बहुर न आवे जाए। आज शब्द धुन की चर्चा कर रहे हैं। उन छोटी छोटी बारीकियों को बताने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हम शब्द धुन सुन सकें। देखो, ररनकार तो धुन लगे सोहम सुरत समाए। जब तीसरा रूहानी मंडल जो हमारा है उसे दसम द्वार कहा जाता है। अब इस दसम द्वार का जो धनी है वो है ररनकार। अब जब हमारी सूरत इस ररनकार की धुन में स्थिर हो जाती है तब ये सूरत आगे की ओर बढ़ती है और आगे बढ़कर ये सोहम में समा जाती है। अब ये जब सोहम में समा जाती है तब ये हद से पार हो गई, फिर ये बार बार 84 के बेड़े में नहीं आती। तो यहाँ पर सूरत का विशेष तौर पर प्रयोग किया गया है। तो पहले समझो सूरत क्या है और निरत क्या है। तो शुरुआत होती है सूरत शब्द योग से, जो हम सिमरन और ध्यान करते हैं। यहां से जब हमारा सुमिरन और ध्यान पूर्ण हो जाता है, यानी सिमरन और ध्यान में पूर्णता आ जाती है। इसे ऐसे समझो, हम जिसका सिमरन कर रहे हैं उसी का ध्यान भी कर रहे हैं। तो ये सिमरन और ध्यान में पूर्णता आ गई। जब सिमरन और ध्यान में पूर्णता आ जाती है तब हमारा ध्यान स्थिर हो जाता है। स्थिर होने पर वो ध्यान नीचे नहीं गिरता, ऊपर तो उठता है पर नीचे नहीं गिरता। बस यहीं से सूरत और निरत का कार्य शुरू होता है, क्योंकि सूरत को सुनने की शक्ति है और निरत में देखने की शक्ति है। जब हमारे अंदर ध्यान स्थिर हो जाता है तब जहां पर जो हमें सुनाई देता है उसे शब्द धुन कह देते हैं और जो हमें दिखाई देता है उसे शब्द का प्रकाश कह देते हैं। लेकिन ये दोनों शक्तियां सूरत और निरत के माध्यम से ही इस शब्द धुन को सुना जाता है, वैसे नहीं। अब इसे और बारीकी से समझो भाई। हमारे इस आज्ञा चक्र पर दो नाड़ियों का मेल है। कौन सी दो नाड़ियां हैं? इंडा और पिंगला। आंखों से ऊपर के भाग में तीसरे तिल से शुरू होकर ऊपर के रूहानी मंडलों में जाने वाली सूक्ष्म नाड़ियां हैं। इन्हें इंडा और पिंगला कह दो या सूक्ष्म मार्ग कह दो, बात एक ही है। अब कौन सी नाड़ी दाईं ओर स्थित है और कौन सी नाड़ी बाईं ओर स्थित है? यदि हम सहारक को मध्य में स्थापित करें तो बाईं तरफ इंडा नाड़ी और दाईं तरफ पिंगला नाड़ी स्थित है। अब जब हम अभ्यास करते हैं तो इंडा तज पिंगला घाटी चढ़ना तान कर सूरत आगे बढ़ना, तब हमारी सूरत आगे की ओर बढ़ती है। वैसे ध्यान करते हैं तो ध्यान नीचे आता है। यहाँ पर जब एक रूपता होती है सिमरन और ध्यान की, तब सहज दल कवल से हमारा जो ध्यान है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। जैसे जैसे ध्यान ऊपर की ओर चढ़ता है वैसे वैसे शरीर शिथिल होता चला जाता है, यानी शरीर से संबंध खत्म होता चला जाता है और शरीर के साथ जो रिश्ते जुड़े हुए हैं वो ही जीव आत्मा छोड़ती चली जाती है। मान मद जैसी चीजें, मैं मेरी जैसी चीजें। जब हमारा ख्याल धुन के साथ जुड़ता है, जब हमारा ख्याल प्रकाश के साथ जुड़ता है और हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ती है, तब भाई शरीर से इस तरह के जो विकार हैं अपने आप खत्म होने लगते हैं। मन पर नाम का रंग चढ़ने लगता है। इसे स्वामी जी महाराज ने इस तरह कहा है, इंडा तज पिंगला घाटी चढ़ना तान कर सूरत आगे बढ़ना, पकड़ धुन जाए धुनी में लगना, मान मद त्याग मर्म सब तजना। एक बात ध्यान रखो, शब्द धुन सुनने का प्रयास बहुत सारे संत महात्मा कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती, हमें दिखाई नहीं देती। हम इसका सही से उल्लेख समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है, समझने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। इसे और बारीकी से इस तरह समझो, जैसे सूरत, निरत, मन और आत्मा यानी प्राण, इन चारों चीजों को इकट्ठा करो। अभी हम इन चारों चीजों के विषय में नहीं सोचते। कभी ध्यान करने बैठो, अभी से
मैं कहता हूं अभी इसी समय ध्यान करने बैठो 2 मिनट के लिए और इन चारों चीजों को इकट्ठा करो। सबसे पहले सूरत को लो जो अंदर सुनने की शक्ति रखती है, दूसरी चीज निरत जो अंदर देखने की शक्ति रखती है, फिर मन तथा आत्मा, इन चारों को इकट्ठा करो। अब इन चारों को नीचे से पलट कर, ये नीचे की ओर जाते हैं ना, नीचे देखते हैं, नीचे के 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी होते हैं। इन चारों को नीचे की बजाय ऊपर की ओर 10वें द्वार की ओर ले चलो। अब ऐसा अभ्यास करोगे तो सबसे पहले गुरु के स्वरूप के ही दर्शन करने होंगे, क्योंकि परमात्मा तो हमने देखा नहीं है। अब गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए जब हमारा ख्याल यहाँ टिकता है, तब ये चारों जिन चीजों का हम प्रयास कर रहे हैं वो ऊपर की ओर चढ़ती हैं। तो कहते हैं कि प्रीतम का द्वार, यानी कि उस परमात्मा का द्वार, या ऐसा कहा जाए कि 10वां द्वार खुल जाता है और हमें उसमें प्रवेश मिल जाता है। सुरत निरत मन पवन को करो एक तर यार, 12 उलट समोय ले दिल अंदर दी धार। अब खुद के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। हम नाम जपते हैं, ख्याल कहीं और होता है। हम नाम जपते हैं, मन कहीं और होता है। हम नाम जप रहे होते हैं, प्राण कहीं और पड़े होते हैं। अब आप समझिए चारों चीजें अलग अलग दिशाएं में हैं, हमें इन्हें एक साथ एक तार में बांधना होगा। जब नाम का स्मरण करने बैठो तो भाई इन चारों मोतियों को एक माला में पिरो लो। हमारा पहला मोती है सुरत, दूसरा मोती है निरत, और तीसरा मोती है मन, और चौथा आत्मा। अब भाई इनको एक माला बना लिया। अब उस माला को इस सहस्त्रदल कवल पर धारण कर लिया और फिर ध्यान गुरु का करते हुए हमें ऊपर की ओर चढ़ना है, नीचे नहीं। हमें ऊपर अपने आप को पलटना है, अपने ख्याल को ऊपर की ओर चढ़ाना है। अब जैसे जैसे हमारी सुरत और निरत, मन और आत्मा जैसे जैसे ऊपर उठेंगे, वैसे वैसे इस शरीर से वो दूसरे शरीर में परिवर्तित होते जाते हैं। अब वो शरीर कौन सा है? वो है सूक्ष्म शरीर। वो इस शरीर को यहां छोड़ देते हैं और एक नया शरीर ले लेते हैं और सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होकर ये आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहते हैं जैसे भंवर गुफा है। अब भंवर गुफा का जो नाका है बड़ा छोटा है, उसके अंदर मन, आत्मा, सुरत, निरत यदि संसार की किसी भी आसक्ति से ग्रस्त है तो उसे उसके अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, वो उसके अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाएगी। गुरु सूक्ष्म रूप से आगे सबसे पहले प्रस्थान करते हैं, उन्हें प्रवेश मिलता है, फिर हमें प्रवेश मिलता है। यदि हम हर तरह की आसक्ति से निवृत्त हो चुके हैं तब हम यहाँ प्रवेश पाते हैं और फिर वहां जाकर हम शब्द धुन सुनने के अधिकारी बनते हैं। देखो बात बहुत बारीक है, इसे बड़ी बारीकी से समझो। मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी सुरत, निरत, मन और आत्मा यदि किसी भी संसार के भौतिक पदार्थ या भौतिक वस्तुओं से लिप्त हैं तो ख्याल ऊपर नहीं चढ़ेगा, और यदि इनसे उनकी लिप्तता छूट गई है तो इनको एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है। वो सूक्ष्म शरीर अधिकारी है भंवर गुफा में प्रवेश पाने का, और गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ ही इसे अंदर प्रवेश मिल जाता है। लेकिन यदि छोटी सी भी कोई कामना है तो प्रवेश नहीं मिलता। फिर यहां से सहस्त्रदल कवल से ऊपर उठने की बजाय जैसे समय होता है फिर हम 9 द्वारों में ही पड़े रहते हैं। अब इस 10वें द्वार की चर्चा ऐसे भी की गई है, अजब महल बारीक है, अजब सूरत बारीक, अजब निरत बारीक है, महल धसे बिन बीक। इसे और अच्छी तरह से समझना चाहो तो समझो, जैसे हमारा ख्याल जब ऊपर की ओर उठने लगता है तब हम शून्य की समाधि में हमारा ख्याल परिवर्तित होता है। शून्य की समाधि में शरीर के साथ जो हमारा जुड़ाव है वो खत्म हो जाता है, नाम के साथ मन जुड़ जाता है और सुरत और निरत 2 शक्तियां अंतःकरण में एक महाशून्य की समाधि में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ख्याल करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, वैसे वैसे
हमारी आत्मा 10वें द्वार में प्रवेश करने की अधिकारी बन जाती है। अब विचार करो, क्या हम लोग ऐसी भक्ति करते हैं? अच्छा, कौन कौन है ऐसा जो ऐसी भक्ति करता है? ऐसी भक्ति करना कोई सहज कार्य नहीं है, लेकिन भाई कोई कठिन भी नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। देखो, आप देखो तो क्या कठिन है? केवल 4 मोती हैं, सुरत, निरत, मन और आत्मा। इन चारों की एक रूपता रखनी है। अभी सुमिरन करने बैठते हैं तो ख्याल बहिर्मुखी रहता है। अरे उस ख्याल को रोको, बस गुरु के स्वरूप के साथ रोक के रखना है। गुरु के स्वरूप के साथ ख्याल को रोकोगे तो जो हमारी शक्ति है सुरत निरत की, जागृत हो जाएगी। क्योंकि सुमिरन और ध्यान की पूर्णता से ही ये शक्ति जागृत हो जाती है, और जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तब ये नीचे की बजाय ऊपर की ओर चढ़ती है, और जब ऊपर की ओर चढ़ती है तो जो ऊपर कुछ होता है शब्द रूप में तो ये सुन लेती है, और यदि कुछ दिखाई देता है तो ये देखती है। कितना सरल है और कितना सहज। लेकिन हम चूंकि गलत डायरेक्शन में हैं, इसीलिए इसे समझ नहीं रहे हैं। अब इसे यदि ये कहें तो ज्यादा अच्छा है कि यह धुन है धुर लोक अधर की, पकड़े कोई संत सिपाही। परमात्मा के घर से आ रही है आवाज। अब आप समझें, क्या उसे वो इंसान पकड़ लेगा, उसे सुन लेगा जो सारा दिन 24 घंटे वासनाओं से लिप्त है, जिसकी आसक्तियां कभी खत्म ही नहीं होती, जो परमात्मा को पूरी तरह से भूला हुआ है, वो कभी भी इस दुर्लोक से आ रही धुन को नहीं सुन सकता। इसके लिए तो भाई कोई पकड़े संत सिपाही। पूरे गुरु का पूरा शिष्य ही से पकड़ पाता है, दूसरा नहीं। अब आप खुद विचार करो कि आप पूरे हो। अगर पूरे हो तो आप सुनने के अधिकारी हो, अगर नहीं पूरे हो तो भाई जैसे अभी हो उसे हटाओ और आगे बढ़ो। छोटा सा कार्य इसे करो। सुबह अमृत वेला में उठो, अच्छा सा आसन बिछाओ, अपने आप को स्वच्छ करके बैठ जाओ और पहले सुमिरन करो। ध्यान और सुमिरन एक साथ करो। ध्यान और सुमिरन पकने लगे तब गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए भजन करने बैठो और सुरत और निरत की शक्ति को जागृत करो। इस तरह जागृत करो कि हमारा ख्याल इंडा और पिंगला इन दोनों नाड़ियों से ऊपर की ओर चढ़ते हुए वो शब्द धुन सुनने का जो अधिकारी बन चुका है हमारा ध्यान, वो सुने। भाई जो ये अनंत के नाद हैं ये कहीं बाहर नहीं बजते हैं, ये अनंत के नाद हमारे अंदर में बजते हैं। लेकिन ये सारे के सारे नाद बाहर जो बजते दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अंदर की नकल हैं। देखो, आप किसी भी धर्म स्थल पर चले जाओ, वहां तरह तरह की ध्वनि और तरह तरह के प्रकाश किए जाते हैं। ये सभी के सभी अंदर के प्रकाश और अंदर की धुनों की तरह ही हैं। देखो, जिन संतों महात्माओं ने मेहनत की और अंदर जाकर इन्हें देखा, अंदर जाके उन्हें सुना, फिर उन्होंने इन्हें बाहर बजाया और बाहर फिर उन्हीं लोगों ने उसको पकड़ लिया, यानी अंदर जाने की कोशिश नहीं की। देखो, संत महात्मा तो ये चाहते थे और अब भी चाहते हैं कि जो बाहर के संगीत हैं उन्हें समझो और फिर समझकर अंदर जाओ और अंदर के जो अनंत के बाजे हैं या अनंत का प्रकाश है उसे देखो। अनहद बाजे बजे गगन में, सुन सुन मगन होत अब मन में, गुरु सुनावे ये धुन तन में, सुरत लगा तू भी अब घन में। अब एक मनमुख है, साकत पुरुष है, वो देखो संसार में रहता हुआ सब कुछ इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद भी दुखी रहता है। और जबकि एक गुरुमुख है, उसके पास सांसारिक वस्तुएं चाहे हैं चाहे नहीं है, इससे उसे कुछ फर्क नहीं, लेकिन वो आनंद के नाद को सुनता है और मन में मगन होता है, मन में मस्त रहता है। अब ये जो धुन है ये सभी के शरीर में है, लेकिन ये जो धुन है ये प्रकट करता है गुरु। जब गुरु का उपदेश हम सर माथे रखते हैं, जब हम सही समय पर सही तरह से सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो गुरु हमारे अंदर ये धुन प्रकट करता है और हम इस धुन को सुन लेते हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो गुरु का हर पल शुक्र करते हैं,
शुक्र है दाता तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। इसी तरह जीवात्मा कहती है। अब एक तरफ नजर दौड़ाकर देख लो, करोड़ों लोग हैं जिन्हें नामदान मिला हुआ है, हजारों लाखों लोग हैं जो नाम का स्मरण करते हैं, और उन्हीं में कई लोग ऐसे भी हैं जो भजन करते हैं, लेकिन वो धुन का भेद नहीं जान पाए आज तक। कहते हैं जो नाम का फल है, नाम जब जपते हैं उसमें जब वो फल मिलता है, वो फल अभी उन्हें नहीं मिला। नाम जपते हुए अरसा हो गया है, भजन बंदगी करते अरसा हो गया है। इसका कारण क्या हो सकता है? आप खुद विचार करें। बहुत अच्छी तरह समझाया है। सुरत, निरत, मन और प्राणों यानी आत्मा को एक तार करो तो ये सहज हो जाता है। अब जो लोग लाखों करोड़ों लोग नहीं सुन पा रहे हैं, मैं उनसे क्या कहूं? मैं कहूं क्या आप इसी तरह रहो, या मैं उनसे कहूं कि भाई प्रयास करो, थोड़ी सी मेहनत करो, जैसे समझाया जा रहा है वैसे करो। ज्यादा दूर नहीं है शब्द धुन हमसे, हमारे अंदर ही है, बस प्रकट करने की देर है। और गुरु राजी होंगे तब अपने आप प्रकट हो जाएगी। भेद धुन का नहीं पाया, नाम फल हाथ नहीं आया, जपे नित सहस और लाखा, खुले नहीं नेक उन आखा। शब्द धुन का भेद जब ही जान पाओगे जब नाम की कमाई करोगे, और नाम की कमाई ध्यान के साथ करोगे, तब सुरत और निरत की शक्ति जागृत होगी, और तभी नाम का जो फल है अभी तक हाथ नहीं लगा है वो हाथ लगेगा। हजारों लोग, लाखों लोग रोज नाम का सुमिरन करते हैं, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तो उन्हें हारना नहीं है, थकना नहीं है, फिर से मेहनत करनी है, फिर से उठो, मेहनत करो। मैं कहता हूं सुबह उठो, एक अच्छे से आसन पर बैठो और ध्यान को यहां सहस्त्रदल कवल पर, इस स्थान पर अपने ध्यान को लगाओ और नाम जपो। गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम जप करो, और फिर दोनों शक्तियां जो निरत और सुरत है उनको सम्मिलित करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, नीचे उतरने की नहीं। हम लोग वर्षों से यही गलती करते आ रहे हैं कि हमारा ख्याल बहिर्मुखी रहता है, उस ख्याल को ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है। भाई देखो, गुरु हमारे हमें धुनों के नाम भी बतला देते हैं, अंदर कौन कौन सी धुनें कैसे कैसे होती ये भी बता देते हैं, अंदर कैसे कैसे प्रकाश हैं थोड़ा उनसे भी हमें अवगत करा देते हैं। वो क्यों कराते हैं ऐसा? वो इसलिए कराते हैं कि चलो मन में जिज्ञासा उठे और हम उसे पाने के लिए, उसे सुनने के लिए मेहनत करें। देखो, उन्होंने 5 पवित्र नाम दिए, या गुरु ने जो भी नाम दिया उस नाम का भेद भी बताया है कि यदि नाम के साथ जुड़े रहे तो फिर बार बार इस 84 का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। नाम के साथ पूरी तरह से जुड़े रहे तो इस संसार में, इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी खुश रहोगे। धन संपदा ये सब अलग चीजें हैं, व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन वो फिर भी दुखी है। लेकिन जो नाम के रंग में रंगा हुआ है वो सुखी है, क्योंकि वो घर परिवार को, यहां तक कि शरीर को मिट्टी मानता है, मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं। उसके लिए तो सब कुछ आत्मा है, उसके लिए तो सब कुछ परमात्मा है, इसीलिए वो शब्द के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। 5 धुन भेद बतलावे, सुरत की राह दिखलावे, धुनों के नाम दर्शावे, रूप स्थान कह गावे। यहां तक कि बताते हैं कि जो तुम नाम जपते हो, जिनके जो धनी हैं, उन धनियों के साथ जब हमारा मेल मिलाप हो जाता है और जब हमारी सुरत, हमारी निरत उस रूहानी मंडल पर पहुंचती है, तब वही रूहानी मंडल का धनी हमारी सहायता करता है और हमारी सुरत और निरत को शब्द धुन सुनने में सहायता प्रदान करता है। देख लो कैसी कैसी धुनें अंदर सुनाई देती हैं, कहीं शंख बाजते हैं, कहीं किंगरी बाजती है, कहीं मृदंग बजाए जाते हैं, कहीं बादलों की गर्जना हो रही है। इसी तरह से तरह तरह के अंदर प्रकाश होते हैं। तो भाई इस तरह से ये शब्द धुन सुनी जाती है, मेहनत करोगे तब सुनाई देगी। आगे और उन्होंने अच्छी तरह हमें समझाया है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर से द्वैत जो है उसे समाप्त करना है। कुछ ऐसा करना है कि इन नैनों में, जो बाहरी नैन है जिससे संसार दिखाई देता है, इन नैनों से
हमें बाहर भी परमात्मा दिखाई दे और अंदर जो सुरत की और निरत की शक्ति है उनसे भी हमें अंदर परमात्मा यानी शब्द ही दिखाई दे, यानी अंदर भी शब्द दिखाई दे और बाहर भी शब्द ही दिखाई दे। और इसका अभ्यास कैसे किया जाता है? जीते जी मरकर अभ्यास किया जाता है। जैसे कि जो कुछ भी है वो सब मिट्टी है, या जो कुछ भी है वो संसार है। ये संसार एक माया है और ये माया बनाई है परमात्मा ने। परमात्मा ने हमें भी बनाया है, लेकिन हमें विवेक दिया है, हमें ताकत दी है कि हम उस माया को समझें और समझकर उससे दूर रहें। माया की आसक्तियों से जो लिप्त हो जाता है वो नाम भक्ति नहीं कर पाता। देख लो, बड़े बड़े गुरु से दीक्षित होने के बाद, उनके साथ रहने के बाद, जैसे जैसे गुरु के सेवादार हैं, बहुत से आपने देखा होगा, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई गुरु के पीछे पीछे दौड़ रहा है, कोई रसोईया खाना बना रहा है, लेकिन शक्ति क्या उन्हें मिल गई? शक्ति तो नहीं मिली। शक्ति तो भाई उन्हें मिलेगी जो गुरु से सच्चा प्रेम करते हैं। भाई जो गुरु से सच्चा प्रेम करते, जिनकी अंतरात्मा में गुरु बस चुका है, शब्द बस चुका है। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक मैं होना, दुइये दूर हो जाए दृष्टि ज्योत में धरना। ज्योत में धरना दृष्टि, 24 घंटे शब्द रूपी ज्योति हमें दिखाई दे इस सहज दल कवल पर। ध्यान नीचे ना जाए, आप समझ रहे हैं? ध्यान नीचे ना जाए। अभी हमारा एक पल के लिए भी ध्यान ऊपर नहीं जाता, संसार की आसक्तियों से ही लिबड़ा रहता है। हमें अपने ख्याल को ऊपर ले जाना है, बहुत ऊपर ले जाना है भाई, तब जाकर ये शब्द धुन सुनाई देगी। अब भाई जिन लोगों ने आंतरिक चढ़ाई चढ़ी है वे लोग इस शब्द को सुनते हैं, वो लोग इस शब्द को देखते हैं, वही लोग इस शब्द के साथ जुड़े रहते हैं और वो कहते हैं कि ये शब्द मेरे इसी भवन में, इसी शरीर में है और मैं इस शरीर में उसे पकड़ता हूं, उसे देखता हूं, उसके साथ जीवन जी रहा हूं। और ये शब्द रूपी रत्न मुझे वक्त के पूरे गुरु से मिला है और फिर मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि गुरु आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं भी इन्हीं सांसारिक लोगों के साथ ऐसे ही रहता और यहां जन्मता, पलता, बड़ा होता और इन्हीं आसक्तियों में एक दिन मर जाता। भाई ऐसा तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। विचार करो, ऐसा कर रहे हो तो तुरंत जाग जाओ, आंखें खोलो, समझो कि तुम्हारे शरीर के अंदर क्या है। शब्द सुनूं नित इसी भवन में, छिन छिन पकड़ूं यही जतन में, अंतर पाऊं शब्द रतन में, शब्द शब्द संग कर गवन में। यानी अंतर की चढ़ाई, गवन यानी अंतर की चढ़ाई, मैं चढ़ता चला जा रहा हूं, चढ़ता चला जा रहा हूं और इस शब्द को पकड़ लिया है मैंने अपने अंदर, शब्द की धुन को मैंने अपने अंदर सुन लिया है, शब्द के प्रकाश को अपने अंदर धारण कर लिया है। इस तरह की भक्ति करो भाई। इसीलिए संत महात्मा तो क्या कहते हैं? वो तो यही कहते हैं शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही धुन है, शब्द ही प्रकाश है। आप ही इसे दिखाते हैं, आप ही इसे विसारवा देते हैं और आप जब तक चाहे तब तक हम इसके साथ जुड़े रहते हैं। आप देख लो कितना प्रयास करते हैं बहुत सारे लोग कि हम नाम के साथ जुड़ें, लेकिन नहीं जुड़ पाते। कोई ना कोई कर्म खराब है या मन आसक्तियों के पीछे पीछे ले जाता है। तो हमें चाहिए कि हम फरियाद करें। चौथी पातशाही ने हमें समझाई भी है, हर आपे शब्द सुरत धुन आपे, हर आपे बेखे बिग से आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे। अभी अनंत का नाद या धुन का बाजा जो हमारे अंदर लगातार बज रहा है, इसे मालिक हमारे अंदर स्वयं बजा रहा है। उसकी कृपा से ही हम इसे सुन रहे हैं और इसकी कृपा से ही उस शब्द के प्रकाश को हम देख रहे हैं। बड़े अचरज की बात है कि हमारे अंदर एक शक्ति है जिसका हमें ज्ञान नहीं है। ये शक्ति कब से दबी हुई है आप समझें। हमारे अंदर धुन है, हमारे अंदर शब्द का प्रकाश है, ना हम शब्द के प्रकाश को देख रहे हैं, ना शब्द धुन को सुन रहे हैं। वो शक्ति जो कि सचखंड से इस शरीर के अंदर स्वयं उतर रही है, हम उस शक्ति से अवगत नहीं हैं, तो हमारा कोई बहुत बुरा कर्म है।
आप देखिए हजारों करोड़ों जीवात्माएं यहाँ जन्म लेती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, उसके बाद यहाँ से ऐसी चली जाती हैं, उन्हें शक्ति का पता ही नहीं चलता। जबकि भाई ये धुन, ये प्रकाश हमारे शरीर में 24 घंटे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं भाई, जो गुरु ने नाम दिया है उसे हृदय में बसा लो, उस नाम का सत्कार किया करो, नाम के साथ जुड़ने का रोज अभ्यास किया करो। तीसरी पातशाही ने समझाया भी है, सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजय, गत मत तद ही पाए, हर का नाम सदा मन बसिया, नामे नाम समाए। गुरु को राजी कर लो भाई, गुरु राजी हो जाएंगे तो ये सहज रूप से हमारे अंदर उपजेगी, प्रकट होगी, जिसे हम पकड़ सकते हैं। और यदि हमने मन का इस्तेमाल किया, बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो हम कभी भी अपनी चतुराई से शब्द धुन को नहीं सुन सकते, शब्द के प्रकाश को कभी नहीं देख सकते। इसीलिए हरि का नाम, उस प्रभु का नाम जो हमें दिया गया है, उसे 24 घंटे जपो, 24 घंटे उसके साथ अपनी लिब जोड़ के रखो। हर का नाम सचा मन बसिया, नामे नाम समाई, तब जाकर हमें ये धुन समझ आएगी, शब्द का प्रकाश हम देख सकेंगे। अब देख लो, एक तरफ मन कितनी तरह से हमें परेशान करता है और हमारे वश में नहीं आता, हमें आसक्तियों में लिए लिए फिरता है, और कहां धुन सुनने से ये मन हमारा वश में आ जाता है। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। आप देख लो, मन समझ जाता है। शास्त्रों में विदित है कि मन को आज तक कोई नहीं हरा सका, मन को कोई नहीं जीत सका, लेकिन यहां संत सुजान कहते हैं कि मन को जीता जा सकता है, मन को वश में किया जा सकता है, मन शांत रहता है उनका जो शब्द धुन सुनते हैं, शब्द का प्रकाश देखते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, अपनी सुरत और निरत को जागृत कर लिया है, जिन्होंने इंडा और पिंगला इन दोनों नाड़ियों से अपने ख्याल को ऊपर की ओर चढ़ाना शुरू कर दिया है, वे लोग ऐसा कर लेते हैं। भाई, हम में और उनमें क्या फर्क है? फर्क यही है कि वो लोग प्रेम करते हैं गुरु से और हम गुरु से प्रेम नहीं करते, हम तो काम चलाऊ प्रेम करते हैं। ये काम चलाऊ चीज छोड़ो भाई, कब तक इस तरह की भक्ति करते रहोगे? समय जाया ना करो भाई। वाह दिन की कुछ सुध कर मनमा, जा दिन ले चल होई। एक दिन, एक पल, 10-15 मिनट तक हमें घर में कोई संभाल के नहीं रखता, बस ले चलो, इसे फूंक देते हैं, इसे दफना देते हैं, इस तरह कहा जाता है। और यम के दूत भी जब आते हैं, हम उनके आगे कितना भी गिड़गिड़ाएं, कितना भी पैर छुएं, वो हमारी बात नहीं मानते, कहते नहीं चलो, अब चलना पड़ेगा, और देख लो ले जाते हैं। हमारे अपने सभी बैठे रहते हैं, उसके बाद भी हमारा ये हर्ष होता है। अब किस बात की सोच विचार में पड़े हुए हो प्यारे? किस सोच में हो? उठो, नाम की भजन बंदगी करना शुरू करो भाई। रात्रि के तीसरे पैर उठकर अनंत के नाद, रुनझुन की झुनकारें सुनो, अंदर के प्रकाश को देखो। उस रात्रि के तीसरे पैर उठ के देखो, थोड़ा भजन करो, देखो किस तरह से वो धुन का मालिक अपने आप धुन बजा रहा है। बाजे धुन आकारा, आप बजाए बजावड़ हारा। वो बजा रहा है धुन, हमें वो धुन सुननी है, इसीलिए हमें रात्रि के तीसरे पहर उठना है। तो भाई जैसे समझाया गया कि शब्द धुन कैसे सुनाई देगी, तो शब्द धुन ऐसे ही सुनाई देगी। मेहनत करनी होगी, हमें अपने ख्याल को ऊपर की ओर ले जाना होगा, सुरत और निरत की शक्ति को जागृत करना होगा, मन को गुरु नाम के साथ जोड़ने का अभ्यास करना होगा, जितना हो सके संसार की माया से दूर रहना होगा। मन को गुरु के चिंतन में लगाओ, संसार की आसक्तियों की चिंता के चिंतन छोड़ो और उस मालिक से गुहार करो, ऐ दाता तेरा शुक्र है, तूने नाम दान दे दिया है, तो फिर ये शब्द धुन भी सुना, ये शब्द के प्रकाश को भी दिखा।